ओम श्री यजुर्वेदे अष्टम अध्यायस्य आरंभः। प्रिय दर्शकों, प्रोफेसर वेदा का आपको प्यार भरा नमस्कार। हम आपके लिए आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। ये हमारे यजुर्वेद की पाठ की श्रृंखला का 8वां अध्याय है एवं यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। इस प्रकार से 32 अध्यायों का पाठ अभी शेष है। इस अध्याय में वेदों में जो वाणी हमें प्राप्त होती है, उस वाणी के अनुसार गृहस्थ धर्म का किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, गृहस्थी के क्या क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से गृहस्थ धर्म में आचरण करना चाहिए। भारतवर्ष में विवाह की पद्धति को वेदों के अनुसार किस प्रकार से हम स्थापित कर सकते हैं। कन्याओं को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके स्नातक स्तर पर स्नातक हो जाने के पश्चात ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी का स्वीकार करना, गृहस्थ धर्म का वर्णन, राजा एवं प्रजा तथा सभापति इत्यादि सभी विशेष कर्तव्यों को इस अध्याय में कहा गया है। जिस प्रकार से सप्तम अध्याय में वर्णित विषयों को हमने बताया था, उन विषयों से इस अध्याय में कही गई इन बातों को प्रथम अध्याय से संबद्ध करके समझना चाहिए। आइए हम यजुर्वेद के इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री यजुर्वेदे अष्टम अध्यायारंभः। ओम उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा विष्ण उरुगायेषते सोमस्तग्वं रक्षस्वमात्वादभन्। इस मंत्र से गृहस्थी धर्म के लिए ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार के उपदेश का प्रारंभ इस मंत्र से किया गया है। इसके देवता बृहस्पति सोम है और अंगिरस ऋषि हैं। इस मंत्र में पंचम स्वर का प्रयोग किया गया है। ओम कदाचन स्तरीरसिनेन्द्रशश्च सिदाशुषे उपोपेन्नुमगवन् भूय इन्नुते दानं देवस्य पृच्यते आदित्येभ्यस्त्वा। ॐ कदाचन प्रयुच्छस्युभे निशाशि जन्मनि तुरीयादित्यसवनो न इन्द्रियमातस्थावमृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा। ओम यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवतां मृडयन्तः आवोर्वाचे सुमतिर्ववृत्यादग्वं होश्चिद्यावरिवो वित्तरा सदादित्येभ्यस्त्वा। गृहाश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार से व्यक्ति को रह करके धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे कर्म के विषयों में 4 पुरुषार्थों का वर्णन वैदिक संस्कृति की विशेषता है। अर्थात व्यक्ति को गृहस्थ धर्म में पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करना आवश्यक होता है। धर्म का, अर्थ, काम, मोक्ष। इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमेश्वर आदेश दे रहे हैं, हे सूर्य लोकों के समान विद्या आदि शुभ गुणों से प्रकाशमान, सूर्य लोकों के समान विद्या आदि गुणों से
प्रकाशमान, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य भगवान अपनी रश्मियों से संपूर्ण संसार को सविता अर्थात शक्ति प्रदान करते, प्रोलिफरेशन देते, प्रजनन शक्ति का विकास करते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने वाले कुमार एवं कुमारियों को वेदों का आदेश है कि विद्या आदि शुभ गुणों से स्वयं को प्रकाशित करें। आप जो देवानाम अर्थात विद्वान देवताओं के, वह आप लोगों का यह यज्ञ स्त्री पुरुषों के वर्तने योग्य गृहाश्रम व्यवहार सुमनम सुख को प्रति एति निश्चय करके प्राप्त करता है, और जो गृहाश्रम के सुख को सिद्ध करने वाली अच्छी शिक्षा और विद्याभ्यास के पीछे विज्ञान प्राप्ति का हेतु अर्थात विद्याभ्यास के पश्चात विज्ञान प्राप्ति, जिससे सामान्य जनजीवन को गृहस्थ में आप सरल बना सके। बहुत जगह वर्णन मिलता है किस प्रकार से हम विज्ञान के माध्यम से सुख साधनों से संपन्न होकर के गृहस्थ धर्म में आय कार्यों को शीघ्रता से निष्पादित कर सकते हैं। कह रहे हैं कि सत्य व्यवहार का निरंतर विज्ञान देने वाली आप लोगों की श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में निरंतर प्रवृत्त होती रहे। सत्य व्यवहार को निरंतर स्वीकार करते हुए एवं उस ज्ञान के परिणाम से अग्नि जल इत्यादि के संयोग से वस्तुओं के पदार्थों के गुणों को ज्ञान करके समय को माप करके गति को निरंतर ध्यान में रखते हुए इस प्रकार विज्ञान से स्वयं को सुखी आनंदित एवं अपने जीवन को सरलीकरण में लाने के लिए विज्ञान के माध्यम से आचरण करें, अर्थात उन चीजों का भी विकास करें, उन चीजों को भी बनाएं। आप यदि जीवन की स्थिति को प्रारंभ से देखेंगे तो भोजन को पकाने से लेकर खाने तक जितने भी साधन हैं, घर से निकल कर के कृषि कार्य हेतु खेतों तक जाने वाले जितने भी साधन हैं, ये सब विज्ञान के द्वारा प्राप्त करने चाहिए। उसमें यान भी आ जाते हैं, उसमें आपकी पाचन कला में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के साधन भी आ जाते हैं। वेदों का आदेश यह है कि सुशिक्षा को प्राप्त करके सूर्य लोकों के समान प्रकाशित होकर के विद्या एवं शुभ गुणों से एवं विज्ञान प्राप्ति से निरंतर श्रेष्ठ मार्ग में प्रवृत्त होंगे। आदित्येभ्यः जो स्वयं प्रकाशित विद्वान लोग हैं, समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, आप्त विद्वानों से उत्तम शिक्षा उत्तम विद्या इनको प्राप्त करें एवं उस बुद्धि से ही युक्त होकर के दोनों गृहस्थी स्त्री एवं पुरुष को मृणयन्तः सदा सुख प्रदान होता रहेगा। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। ओम विवस्वानादित्येषते सोमपीठस्तस्मिन् मत्स्व श्रदस्मै नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दंपती वाममश्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते विश्वधा विश्वाहार एप एदते गृहे। ओम वाममद्य सवितर्वाममूष्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यग्गुंसाविः वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेदया धिया वामभाजः स्याम। इस मंत्र के देवता गृहपति है, दैवत्स्वर है एवं भरद्वाज ऋषि है। इस मंत्र में कहा गया है कि हे गृहस्थ जनी स्त्री पुरुषों, गृहस्थ में विद्यमान स्त्री पुरुषों, आपको चाहिए कि
ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से प्रशंसनीय, बुद्धि युक्त, मंगलकारी, 3 यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं। प्रशंसनीय, बुद्धियुक्त एवं मंगलकारी, अर्थात आपके व्यवहारों से आपकी प्रशंसा भी हो, आप बुद्धि से युक्त कार्यों को करें। मंगलकारी अर्थात आपके कार्यों का जो परिणाम है वो शुभ होना चाहिए। किए गए कार्यों से किसी प्रकार का विघटन, किसी प्रकार का कलह द्वेष नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार इन गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए गृहश्रमी होकर इस प्रकार का प्रयत्न करें कि जिससे तीनों समय में अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान काल में अत्यंत सुख की प्राप्ति। कोई भी कार्य इस प्रकार का न हो जिससे कि वर्तमान में किए गए उस कार्य का भविष्य में परिणाम खराब हो। परिणाम यदि गलत होगा तो उससे इस गृहस्थ जीवन के आनंद में व्यवधान उत्पन्न होगा। अब जो हम मंत्र का पाठ कर रहे हैं उसके भरद्वाज ऋषि हैं, सविता एवं गृहपति देवता है, गंधार स्वर है। ओम उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्चनोधा असि चनो मैधेहि जिन्वं यज्ञं जिन्वयज्ञपतिं भगाय देवाय त्वा सवित्रे उभयामगृहीतोऽसि सुषर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ओम उभयामगृहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य देवसो मत इन्दोरिन्द्रियावतः पत्नीवतो ग्रहारिद्धयासो अहं परस्ताद् अहम् अवस्तादन्तरिक्षं तदु मे पिता भूत् अहग्वं सूर्यम् उभयतो ददर्शाहं देवानां परमं गुहायत्। इस मंत्र में कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष विवाह के पहले परस्पर एक दूसरे की परीक्षा करके गुण, कर्म एवं स्वभाव, 3 चीजों से परस्पर परीक्षा करके अपने समान गुण, कर्म, स्वभाव रूप 3 तथ्य ये हैं जिसमें कि गुणों को देखना चाहिए विवाह से पूर्व। दोनों के गुण एक प्रकार के होने चाहिए, कर्म एक प्रकार का होना चाहिए, स्वभाव अर्थात जिस प्रकार से चिंतन करने का मनुष्य का स्वभाव होता है, वस्तुओं को ग्रहण करके उनको कार्य रूप में परिणत करने का स्वभाव होता है, वो भी समानता लिए हुए होना चाहिए। और रूप, बल एवं आरोग्य, रूप सुंदरता, बल शारीरिक बल होना चाहिए, किसी प्रकार से रोग व्याधि से युक्त न हो, आरोग्य रोगों से व्याधियों से युक्त न हो। इन सब का परीक्षण करके पुरुषार्थ और विद्या युक्त होकर स्वयंवर विधि से विवाह करके ऐसा यत्न करें जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हो, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय से मोक्ष को प्राप्त हो। जिसके माता और पिता विद्वान न हो उनके संतान भी उत्तम नहीं हो सकते, अर्थात माता पिता का सुशिक्षित होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार से शास्त्रों में चर्चा करते हुए माता को शिशु का प्रथम गुरु कहा गया है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात मनुष्य माता के द्वारा, पिता के द्वारा एवं आचार्य के द्वारा सुशिक्षित किया गया ही पुरुषत्व को अर्थात पूर्णता को प्राप्त करता है। उसी बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं। इससे अच्छी शिक्षा और पूर्ण विद्या को ग्रहण करके ही गृहाश्रम में प्रवेश करें, इससे पहले नहीं। इस प्रकार से मंत्र में कहा गया है। ओम अग्ना इह पत्नी वंशजोर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब स्वाहा प्रजापतिर्वृषासि रेतो धारेतो मैधेहि प्रजापते तस्ते विष्णो रेतो दसो रेतो धामशीय उभयामगृहीतोऽसि हरिरसि हारियो जनो हरिभ्यां त्वा
पर्योद्धानास्तस सोमा इंद्राय। ओम यस्ते अश्वसनिर्भक्षो योगो सनिस्तस्य त इष्टजेजुष। स्तोमस्य रक्षोमस्थोपस्यो हूतोपहूतो भक्षयामि। ओम देवकृतस्येन असो अवजयनमसि मनुष्यकृतस्येन सो वयजनमसि। पितृकृतस्येन सो वयजनमसि। आत्मकृतस्येन सो अवजयनमसि। अस्येन स एन सो वयजनमसि। यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चा विद्वांस्तस्य सर्वस्येदसो अवयजनमसि। ओम संवर्चसा पयसा सन्तनुभिरगन्महि मनसा सग्वं शिवेन। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोनुमाष्टो तन्वं यद्विलिष्टम्। इस मंत्र में एक अलंकार का प्रयोग है जिसको वाचक लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। इसमें कहा गया है कि मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ से विद्या का संपादन अर्थात विद्या की प्राप्ति में पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि विद्या को प्राप्त करने में शिथिलता, आलस्य रह जाता है, तो वो ही परीक्षार्थी परीक्षाओं में स्वयं को सफल न करके गृहस्थ जीवन में निरंतर दुखों का सामना करते रहते हैं। अर्थात विद्या को परिश्रम से प्राप्त करके विधि पूर्वक अन्न और जल का सेवन, अत्यधिक भोजन करेंगे, अत्यधिक जल पिएंगे तो उससे भी हमें हानि होगी। विधि पूर्वक जिस प्रकार से आचार्य दृढ़बल ने चरक संहिता में, आचार्य सुश्रुत संहिता में विधि का विधान करते हैं, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार से अन्न एवं जल का सेवन होना चाहिए। शरीरों को निरोग और मन को धर्म में निवेश करके, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुष्य को धर्म की यदि प्राप्ति करनी है तो शरीर को निरोग एवं स्वस्थ रखना आवश्यक है और मन को धर्म में निवेश करके सदा सुख की उन्नति करें। धर्म में मन को भी लगाना होता है। यह तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म, अर्थात जहाँ से व्यक्ति अपनी चहुमुखी विकास की अवधारणा को, कल्पना को मन में लेता है। अभ्युदय कहते हैं संपूर्ण रूप से उत्थान, जहाँ से व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वयं के उत्थान के लिए, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने साथ में अपने समाज और अपने राष्ट्र का, अपने देश का, अपने समाज का उत्थान करने के लिए प्रयत्न करें। निश्रेयस सिद्धि एवं स्वयं के कार्यों के माध्यम से परिणाम की चिंता न करते हुए निश्रेयस रूप में अपने कार्यों की सिद्धि का प्रारंभ करें, वह धर्म होता है। उससे मन को युक्त रखे, शरीर को स्वस्थ रखे एवं मन को धर्म से युक्त रखते हुए सदा सुख की उन्नति करे और जो कुछ न्यूनता हो उसको परिपूर्ण करे, अर्थात जिस प्रकार की कोई कमी रह गई उसकी पूर्णता के लिए प्रयास करे। जैसे कोई मित्र तुम सुख के लिए बरते वैसे उसके लिए आप भी बरते, अर्थात अपने सहयोगी स्वजनी संबंधी जिस प्रकार से वो सुख के लिए प्रयास करते हैं उनके सुख के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये एक सामाजिक व्यवहार की विशिष्टता है। ऐसा ना हो कि आप्तजन, विद्वानजन आदेश देते हैं कि स्वजनों से व्यवहार को सुमधुर रखें, उनकी तरफ से व्यवहार की सुमधुरता एवं स्वयं की तरफ से भी व्यवहार की सुस्पष्टता एवं सुमधुरता गृहस्थ जीवन में आनंद को प्रदान करती है। इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है, ओम समिंद्रणो मनसा नेषि गोभिः सद्वं सूरिभिर्मघवन् सद्वं स्वस्त्या संब्रह्मणादेव कृतं यदस्ति सन्देवानाद्वं सुमतो यज्ञानां स्वाहा।
ॐ संवर्चसा वयसा सन्तनुभिरगन्महि मनसा सद्गुं शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विददातु रायोनुमाष्टो तन्वो यद्विरिष्टम्। ॐ धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निरिपा देवो अग्निः त्वष्टा विष्णुप्रजया सद्गुंरराणा यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा। ॐ सुगावो देवाः सदना अकर्मय आजग्मेरग्वं सवनञ्जुषाणाः भरमाणा वहमानाः वेगोष्यस्मे दत्तवसवो वसूनि स्वाहा। ॐ या आव उषतो देवदेवास्तान् प्रेरयस्वे अग्ने सदस्ते जक्षिवाग्वंसः पपे वाग्वंसश्च विश्वेषुं घर्मग्वंस्वरातिष्ठानु स्वाहा। जिन मंत्रों का हम पाठ करते जा रहे हैं, इन मंत्रों के देवता गृहपति ही है। अर्थात इस अध्याय में गृहस्थ धर्म में गृहपति अर्थात गृहस्थ धर्म को संभालने के लिए जिसको स्वामी नियुक्त किया गया है। स्वामी एवं स्वामी, गृह लक्ष्मी एवं गृहपति दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनका किस प्रकार से सुख को प्राप्त करने का साधन वेदों के माध्यम से कहा गया, उसका ही वर्णन यहाँ इन सब मंत्रों में हो रहा है। ओम वयग्वं हित्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्नग्ने होतारमवृणीमहीह हृदगया हृदगुताशमिष्ठा प्रजानन् यज्ञमुपयाहि विद्वान् स्वाहा। ओम देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमित मनशस्पत इमं देवं यज्ञं स्वाहा वाते धाः। ओं यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपदें गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा। एष ते यज्ञो यज्ञपदे सा सूक्तवाक् सर्ववीरस्तञ्जुषस्व स्वाहा। ओं माहिर्भूर्मा प्रदाकुः उरुग्गुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवाऊ। अभदे पादा प्रतिधातवे करोतु पाववृत्ता हृदया विदश्चित् नमो वरुणायाभिष्टितो वरुणस्य पाशः। ओम अग्नेरनीकमप आविवेशान्नपात् प्रतिरक्षमसूर्यो दमे दमे समिदं यक्षग्ने प्रतिते जिह्वा घृतमुचरण्यत् स्वाहा। ओम समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः सन्त्वा विशन्त्वोषधीरुतापः यज्ञस्य त्वा यज्ञपदे सूक्तोक्तो नमो वाके विधेम यत् स्वाहा। ओम देवीराप एषवो गर्भस्तग्वं सुप्रेदग्वं सुभृतं विभृत देव सोमेश ते लोकस्तस्मिंश्च वक्ष्व परिचवक्ष्व। यहाँ से आगे गृहपति के पश्चात दंपति, जिन मंत्रों का पाठ हम करेंगे उनके देवता दंपति गंधार स्वर है एवं अवभृत। इस मंत्र के अत्रि ऋषि हैं, स्कॉलर हैं, अर्थात इस मंत्र के भावार्थ को जिन्होंने संपूर्ण रूप से समझा। ओम अवभृत निचुं पुणनिचेरुरसिरिचुं पुनः अवदेवीर्देवकृतमेनो याशिषमद्यमर्त्यैर्मर्त्यकृतं गुरुरावणो देवर्षस्पाहि देवानाग्वंसमिदसि एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एजति देवायं दशमास्यो अजस्रज्जरायुणा सह। यह अध्याय अत्यधिक मंत्रों की संख्या में अधिक है, इसका आकार बड़ा है। अतः इस अध्याय को हम जो आगे आपके सामने वीडियो को प्रसारित करेंगे उसमें इस अध्याय को पुनः निरंतर समझा जाएगा।